नमस्कार, मैं अमित झा। दिल्ली में चुनाव की गर्मी तेज हो चुकी है। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और चुनाव के बीच में सभी पार्टियों के नेताओं ने अपने विपक्षी नेताओं पर छींटाकशी भी शुरू कर दी है। अब तय करना है कि जनता किसे वोट करती है और फिर से किसे गद्दी पे बिठाती है। लगभग सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दिया है। अब कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। इसी बीच में अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपनी नई नई योजनाओं की घोषणा भी कर दी है, जिसमें से 2100 रुपये की महिला सम्मान राशि हो, चाहे वो बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना हो, चाहे वो पंडितों के लिए 18,000 की मासिक वेतन की योजना हो। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिन्हें अरविंद केजरीवाल जी ने इसी बीच में लागू कर दिया है और कह दिया है कि अगर हमारी फिर से सरकार बनेगी तो ये सारी योजनाएं सरकार बनते ही लागू हो जाएगी और इन सब की सुविधाएं जनता तक पहुंचने लग जाएगी। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जी ने कई सारे वादे किए थे, चाहे वो बिजली के हों, चाहे वो पानी के हों, चाहे शिक्षा के हों, चाहे स्वास्थ्य के हों। सारे वादे उन्होंने पूरे किए हैं और जनता को एक बार फिर से विश्वास है कि 2100 का जो ये वादा है अरविंद केजरीवाल जी का, जो संजीवनी का वादा है, संजीवनी योजना का जो वादा है अरविंद केजरीवाल जी का, वो फिर से पूरा करेंगे वो। और ऐसा फिर से चर्चा होने लगा है दिल्ली में कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक बार फिर से बनेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनेगी और अरविंद केजरीवाल जी इन योजनाओं को फिर से दिल्ली में लागू करेंगे। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला भी नहीं था, अपने मैनिफेस्टो में कहा भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दिल्ली में आम जनता की सुविधाओं के लिए उन्होंने ये चालू किया। जैसे महिलाओं की बस यात्रा हो, फ्री हो, चाहे वो बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो। ये सब मैनिफेस्टो में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में आम जनता की सुविधाओं को देखते हुए, जो महंगाई बढ़ रही है उन चीज़ों को देखते हुए, उन्होंने ये सुविधाएं, ये जो आम जनता जो टैक्स पे करती है उसके टैक्स के वेवर में जनताओं को उन्होंने ये समर्पित किया था, जिसके बदले दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी को 2020 में सत्ता में बिठाया था। एक बार फिर से 2025 में चुनाव है और अरविंद केजरीवाल जी उन्हीं वादों को लेकर के फिर से एक बार चुनाव में उतर पड़े हैं और कुछ नए वादे भी हैं, जैसे कि 2100 रुपये का हो गया, चाहे वो संजीवनी योजना हो गया, चाहे वो पंडितों के लिए जो 18,000 माह की प्रति माह वेतन का मान का हो गया। ये सारी ऐसी नई योजनाएं हैं जो एक बार फिर से जब सरकार बनेगी अरविंद केजरीवाल जी की, तो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है, गारंटी दिया है कि ये योजनाएं फिर से लागू हो जाएंगी। मतलब एक बार ये योजनाओं का लाभ जनता को मिलने लग जाएगा। अब जनता को ये तय करना है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके भी जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, जिन्हें उन्होंने कई जगहों पे दिया है प्रत्याशी के तौर पे, चाहे वो कालका जी से रमेश बिदूरी हो, उन्होंने ऐसी भद्दी महिलाओं पे टिप्पणी करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता प्रियंका गांधी पर कह दिया कि मैं कालका जी की जो गलियां हैं, जो रोड हैं, वो प्रियंका गांधी के गाल की तरह मुलायम बना दूंगा। ये एक अभद्र जो भाषा है वो बीजेपी ही कर सकती है और जो दिल्ली की जनता है वो सारी इस गतिविधियों पे ध्यान रखे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने एक और टिप्पणी करते हुए दिल्ली के सीएम आतिशी जी पर उन्होंने कहा कि आतिशी मरलीना ने अपने बाप बदल लिए हैं। उन्होंने आतिशी मरलीना से आतिशी सिंह हो गई हैं। उसके बाद आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि उन्हें इस बात का कितना दुख है और बीजेपी से माफ़ी मांगने के लिए उन्होंने कहा, अपने प्रत्याशी को बदलने के लिए कहा। और इस बात को लेकर के कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है कि जो उनके प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो कितने भद्दे बातों का, कितने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करने लग गई है। बीजेपी को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी ने इन बातों से खुद को किनारा कर लिया है और इन चीज़ों को बदलने की, इस माहौल से जो दिल्ली में बीजेपी का ख़राब हुआ है, जो बैकफुट पे जा रही है, उसे बदलने की कोशिश कर रही है। अब जनता को तय करना है कि क्या जनता ऐसे व्यक्तियों को वोट करेगी जो महिलाओं को लेकर ऐसा सोचता है। जो रमेश बिदूरी जैसे प्रत्याशी जो पार्टी देती है, क्या इस पार्टी को जनता वोट करेगी, या फिर 10 साल से जो अरविंद केजरीवाल जी जनता के आम जीवन को देखते हुए कई सारी ऐसी योजनाएं दिया है जिनसे उनके जेब में कुछ पैसे बचने लगे हैं। शिक्षा में ऐसी व्यवस्थाएं कर दी है उन्होंने
कि अब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जाने से बेहतर लगता है कि वो गवर्नमेंट स्कूल में जाएं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहता है तो आपके बच्चे भी वहाँ जाने के लिए खुश होते हैं और वो खुशी खुशी जाते हैं और पढ़ते हैं और समय देते हैं वहाँ पे। अब आपको तय करना है, जनता को तय करना है, दिल्ली की जनता को तय करना है कि वो किसे वोट करती है। क्या वो गाली गलौज करने वाली पार्टी को वोट करेगी या फिर काम करने वाली पार्टी को वोट करेगी। जय हिंद।